हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का डे 4 चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, सेट में हम ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुके हैं 3 दिनों के अंदर। सो आज डे 4 है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगर आपने डे 4 आज पहली बार देख रहे हो ये मेरा चैनल पे वीडियो, तो डे 1 डे 2 डे 3 वीडियो देखो इस चैप्टर का, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, तो जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसी तरह से सेट्स के अंदर भी कुछ ऑपरेशन होते हैं। सो पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन का ऑपरेशन। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। यूनियन को डिनोट करते हैं इस तरह, यू का एक सिंबल बनाते हैं। दो सेट के बीच ये सिंबल बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसी तरह से पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या है वो थोड़ा समझेंगे। सपोज दैट आपने एक सेट लिखा ए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक सेट लिखा आपने बी 1 2 5 8 9। ठीक है, अब आपको इन दोनों का यूनियन करना है। देखो, यूनियन का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है इसके, मिल जाना। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाना। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको ए के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। ए के सारे एलिमेंट लिख दिए आपने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बी के वो एलिमेंट लिख दो जो आपने नहीं लिखे हैं। तो 1 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 2 भी लिखा जा चुका है, 5 भी लिखा जा चुका है, 8 और 9 बचा है। तो 8 लिख दिया और 9 लिख दिया। तो यूनियन का मतलब बेसिकली क्या है कि आपके पास यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो उसको कहते हैं हम ए यूनियन बी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी की यूनियन की। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे आपकी ऑपरेशंस प्लस माइनस, इन सब की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, बहुत लोअर क्लासेस 6 7 में मैंने लेक्चर कवर किया है नंबर सिस्टम के ऊपर। सो उसी तरह से यहाँ पे सेट्स के ऊपर ये लेक्चर कवर होगा, उसमें पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है बच्चों? कॉम्यूटेटिविटी नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाई थी कि ए प्लस बी को अगर बी प्लस ए लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ए बी को बी ए लिख दें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो इसको कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं। कॉम्यूटेटिविटी मतलब उनका ऑर्डर चेंज करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, ये मतलब होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखो, आपके कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए यूनियन बी को लिख सकते हैं हम बी यूनियन ए। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के सारे एलिमेंट उसमें होंगे। बी यूनियन ए का मतलब क्या है? बी और ए के सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो। ठीक है, पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर बी यूनियन ए निकालो और देखो कि दोनों की दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सभी में सेम आएंगे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सेट्स पे जो यूनियन एक है, यूनियन ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन इज़ कॉम्यूटेटिव। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बी ए फॉलो करेगा, क्योंकि 3 सेट की बात करेंगे यहाँ पे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले इसको ब्रैकेट में लिख दो, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दो, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दो। देखो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी और सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। ए का मतलब ए की उसके साथ यूनियन करेंगे तो इसका मतलब क्या है? ए बी और सी तीनों के एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल होंगे। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होगा, ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे और ए और बी के सारे एलिमेंट के साथ साथ सी के भी सारे एलिमेंट होंगे। सो इस तरह से जो यूनियन ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तीसरा पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है, देखो जैसे प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। ए को 0 के साथ ऐड करेंगे तो ए ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या सेट के अंदर कोई ऐसा सेट होता है? बात कर रहे हैं हम सेट की, तो क्या कोई ऐसा सेट होता है कि उस सेट के साथ किसी भी सेट की यूनियन करोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेट पे? बिल्कुल होता है। फाई होता है, फाई एम्प्टी सेट होता है ना। तो एम्प्टी सेट का यूनियन आप किसी भी सेट के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा? वही सेट आएगा।
है ना, क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट होते ही नहीं है। यूनियन में क्या लिखते हैं, हम एलिमेंट लिखते हैं दोनों सेट के, तो फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं है, ए के पास एलिमेंट है, तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा वही सेट। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी यूनियन, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और यूनियन की जो आइडेंटिटी है वो है फाई। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ यूनियन इज फाई। फाई एक ऐसा सेट है कि उस सेट को किसी भी सेट के साथ यूनियन करोगे तो सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है इडिम्पोर्टेंट लॉ। इडिम्पोर्टेंट लॉ क्या है कि अगर एक सेट है, उस सेट के साथ ही उस सेट का यूनियन करोगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? ए यूनियन ए, देखो ए यूनियन ए में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट होंगे, ए के सारे एलिमेंट तो ए के अंदर भी अवेलेबल रहते हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और इस लॉ को कहते हैं हम इडिम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लॉ है, उसको बोलते हैं यूनियन लॉ। यूनियन लॉ क्या है? यूनियन लॉ कहता है कि यूनिवर्सल सेट आपने सुना होगा, तो यूनिवर्सल सेट की अगर किसी सेट के साथ यूनियन करते हैं, देखो यूनिवर्सल सेट और सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, तो ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होंगे। तो यूनियन का मतलब क्या है? दोनों के सारे एलिमेंट होने चाहिए, और दोनों के सारे एलिमेंट किसके अंदर अवेलेबल हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर अवेलेबल है। तो यूनिवर्सल सेट की किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम यूनियन लॉ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आई थिंक ये यूनियन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सो अभी हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी ये सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, तो पहले समझना ज़रूरी है इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, देखो यूनियन में क्या हो रहा था कि सारे एलिमेंट लिख दे रहे थे हम। इंटरसेक्शन का जो नोटेशन है वो यूनियन से उल्टा है। ठीक है, इसमें यू बना रहे थे, इसमें उल्टा यू बना दोगे आप। तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं कि ए कोई सेट लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, बी एक सेट लिया 1 2 3 8 9 10। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? देखो पहला तो 1 है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 कॉमन है इसमें, 2 लिख दिया, 3 भी कॉमन है, 3 लिख दिया, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है। सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ओके, अभी कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे इंटरसेक्शन पे। तो जैसे हमने बात करी थी यूनियन की बात करी थी, वैसे ही हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। सो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है भाई? कॉम्यूटेटिविटी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में कॉमन, और बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है? ए और बी में दोनों कॉमन। तो सेट की वैल्यू सेम आएगी तो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बी क्या है? बी है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में 3 सेट लेने पड़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या है? बी और सी में कॉमन, और ए इंटरसेक्शन क्या है? बी और सी में कुछ कॉमन है, उसका कॉमन आया आपका जो है ए में। ठीक है, तो ये जो है आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। उसका आप एक एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल्स आपकी बुक में, हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आप जो है इसको किसी एग्जांपल लेके भी इस प्रॉपर्टी को शो कर सकते हो। जैसे आप भाई अपने नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, इसमें सेट सी भी मान लो, आप सी सेट को लेके आप इस प्रॉपर्टी को दिखा सकते हो। तो सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सी में पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, भाई किसी सेट के साथ अगर फाई की यूनियन कर दें तो क्या आंसर आएगा? थोड़ा सोच के बताओ।
इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के अंदर कुछ कॉमन। फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ कॉमन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नील है। तो नील पॉसिबिलिटी है, तो ये आएगा फाई सेट, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन होता नहीं दोनों में, ए और फाई दोनों में कुछ भी कॉमन होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या आंसर आ गया, फाई सेट आ गया। अगर ए सेट की इंटरसेक्शन करें हम यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आएगा, ए सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या चीज़ कॉमन है, ओनली ए कॉमन है। ए कॉमन है तो आंसर क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। अब किसी सेट की अगर खुद के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आता है, तो दोनों ए सेट के अंदर ए सेट ही रहेगा अवेलेबल, ठीक है। इस लॉ को क्या कहते हैं, इडीम्पोटेंट लॉ कहते हैं, जो आपने यूनियन में भी पढ़ा है, इडीम्पोटेंट लॉ। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ये जो एसोसिएटिविटी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करती है, किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा रहे हैं हम इंटरसेक्शन की, तो ये क्या होगा, जैसे मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ते हो आप। सो ए इंटरसेक्शन, ये लिख देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यहाँ पे यूनियन लगाएंगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका जो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ऐसे कर लो कि 3 इंटू ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं हम, ए इंटू बी प्लस सी को कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सिमिलर फैशन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑन यूनियन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे यूनियन और डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, ये क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो डे 5 के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।